अगर आप लोग प्राइवेट बिजनेसमैन हैं और आपने बिल्डिंग तो बनाई है लेकिन लिफ्ट अभी तक नहीं लगाई है, तो लिफ्ट कहां से आपको मिलेगी, आप कहां से लिफ्ट ले सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट लगानी है तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वहां पर दो दो लिफ्टें हैं जो बिल्कुल बेकार हैं। वो शायद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के काम की नहीं है, इसलिए तो उन्होंने अभी तक उन लिफ्टों को चालू नहीं किया है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी बिल्डिंग के लिए लिफ्ट चाहिए तो जाइए हॉस्पिटल वालों से बात कीजिए और वो लिफ्टें वहां से उठाकर अपनी बिल्डिंग में लगाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। वो ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर जिस समय ये हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, दो दो लिफ्टें वहां पर लगाई गई थी और वो लिफ्टें इसलिए लगाई गई थी ताकि लोग जो हैं वो अगर अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में लाते हैं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड या फिर थर्ड फ्लोर पर अगर जाना है तो आप उन लिफ्टों में उन अपने मरीज को आराम से ले सकते हैं। लेकिन लगता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कोई भी मूड नहीं है कि उन लिफ्टों को चालू करवाया जाए। क्या कारण क्या है कि अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया वाइज ये जो हमारे तक जानकारी है वो 74 कनाल में है और इतने बड़े हॉस्पिटल में दो लिफ्टें लगाई गई। वो लिफ्टें मरीजों के लिए लगाई गई, उनके साथ में जो अटेंडेंट थे, क्योंकि जिस टाइम पे डॉक्टर मेडिसिन लिखता है तो अटेंडेंट को बार बार जो है वो बाहर जाना पड़ता है, या फिर अगर आपके पास गोल्डन कार्ड है तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम रहता होगा कि वार्ड से जो है वो थर्ड फ्लोर पर जाना पड़ता है, जो ऊपर नीचे हैं वो सीढ़ियां चढ़कर जाना है। इसलिए तो जिस समय हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था ये लिफ्ट लगाई गई थी, लेकिन ये लिफ्ट जो है अब मात्र वहां पर मूक दर्शक बनकर रह गई है। और ये लिफ्ट भी सोचती होगी कि वाह, क्या मैंने किस्मत पाई है कि जब से मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है तब से मेरे में तो कोई सवारी ही अपलोड नहीं हुई है। सवारी यानी कि पेशेंट अप डाउन नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे में इस लिफ्ट का वहां पर काम क्या है? इसलिए तो मैंने कहा था कि किसी प्राइवेट बिल्डिंग वाले को ये आप लिफ्ट दे दीजिए ताकि वहां से चार पैसे आए और वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेंगे, ताकि वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर कुछ और अच्छा काम कर सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का और जिला एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जो है वो इस लिफ्ट की तरफ ला रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है। जनता को भी तो बताइए, उन पेशेंट्स को बताइए, उनके साथ आए हुए उन अटेंडेंट को बताइए, उन डॉक्टर्स को बताइए कि आखिरकार वो लिफ्ट अभी तक क्यों चालू नहीं हो पाई है। अगर नहीं चालू करनी थी तो वो लगाई ही क्यों? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए। जिला एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपस में बातचीत करके उस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन लगता है कि इन लिफ्टों को लेकर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। इसलिए तो सुबह, दोपहर या फिर शाम, तीनों टाइम पर जब मरीज को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो या तो वो सीढ़ियां चढ़ के जाता है या फिर ट्रॉली पर बैठ के जाता है, लेकिन लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता। डॉक्टर्स भी सेम इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और अपने पेशेंट के पास जाते हैं। जो इंसान सही है उसकी खैर है, लेकिन कम से कम उन मरीजों की तो सोचिए जो एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक या तो पैदल जाते हैं या फिर रोल खाकर घूम घूम कर जो है वो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपस में बातचीत करके इन लिफ्टों का कोई तो निवारण करेंगे और फिर से सुचारू रूप से इन लिफ्टों को चालू करेंगे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए टॉक्स ऑफ, मुझे अनिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।